शिक्षक मित्रों नमस्कार। राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वे 2021 के अंतर्गत आज के इस अति महत्वपूर्ण वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम है कि राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वे 2021 अर्थात नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2021 अर्थात NAS 2021 के अंतर्गत डिस्ट्रिक्ट लेवल पर DLC अर्थात डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर द्वारा ऑब्जर्वर की एवं DNO डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर द्वारा फील्ड इन्वेस्टिगेटर अर्थात FI की नियुक्ति कर दी गई। अब सभी ऑब्जर्वर साथियों और फील्ड इन्वेस्टिगेटर मित्रों, आप सभी की रिस्पांसिबिलिटी अब शुरू होती है। अब आपको क्या करना है, इस संबंध में आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम केवल फील्ड इन्वेस्टिगेटर अर्थात FI की रोल एवं रिस्पांसिबिलिटीज अब क्या हैं, उनके उत्तरदायित्व अब क्या हैं, इस पर चर्चा करेंगे। तो आइए मित्रों शुरू करते हैं। तो मित्रों, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर द्वारा फील्ड इन्वेस्टिगेटर नॉमिनेट करने के पश्चात संबंधित शिक्षक साथी के मोबाइल एवं ईमेल आईडी पर एक मैसेज और लिंक प्राप्त हुई होगी। उस लिंक पर क्लिक करके आपको अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना था। इस बारे में मैंने आपसे विस्तार से चर्चा किया। आशा है आपने अपना पासवर्ड बना लिया होगा। अब आपका इस महाअभियान में बहुत ही गुरुतर दायित्व है, गुरुतर भूमिका है। तो आपकी रोल और रिस्पांसिबिलिटीज क्या है, उसके बारे में आज चर्चा करते हैं। तो मित्रों, इसके लिए आपको नेशनल अचीवमेंट सर्वे की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करना होगा। इसके लिए सर्च बॉक्स में NAS पोर्टल टाइप करके इंटर कीजिए। पहला ही ऑप्शन आपको दिखेगा नेशनल अचीवमेंट सर्वे, इस पर क्लिक करिए। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई पड़ेगा। यहाँ पर आपको सबसे महत्वपूर्ण बात देखना है कि लॉगिन। यहाँ पर आपको लॉगिन की एक विंडो, लॉगिन का एक टैब दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के पश्चात ऑफिशियल वेबसाइट में लॉगिन विंडो इस प्रकार से आपको दिखाई पड़ेगी। अगर यहाँ पर आपने OTP से लॉगिन करके पासवर्ड बना लिया है तो पासवर्ड चूज करिए, और अगर पासवर्ड अभी नहीं बनाया तो OTP से लॉगिन करिए। सभी वांछित जानकारी फिल करने के पश्चात लॉगिन बटन पर क्लिक करिए। NAS पोर्टल पर सफलतापूर्वक लॉगिन करने के पश्चात ये विंडो आपको दिखाई पड़ेगी। यहाँ पर ठीक दाईं ओर आपका पूरा प्रोफाइल दिख रहा है। यहाँ पर कंप्लीट रजिस्ट्रेशन, जिसके संबंध में मैंने आपसे पिछले वीडियो में चर्चा की। अगर आपने अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लिया है तो बढ़िया है, और नहीं किया कंप्लीट तो कृपया रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लीजिए। लिखा भी हुआ है रजिस्ट्रेशन सेक्शन इफ नॉट कंप्लीटेड एट। इसके पश्चात यहाँ पर इस इंटरफेस में बाईं ओर आप देखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाईं ओर का जो सेक्शन है, इस सेक्शन में अब आपको काम करना है। यहाँ पर आपको काम करना है ये कि रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया अगर आपने कर ली है तो बढ़िया है। आज हम चर्चा करेंगे रोल और रिस्पांसिबिलिटीज पर। और हाँ, अगर आपने अभी OTP से लॉगिन किया है, अपना पासवर्ड नहीं बनाया, तो सेट पासवर्ड टैब पर क्लिक करके अपना पासवर्ड बना लीजिए। मैं यहाँ शेयर करना चाहूँगा, जब आप पासवर्ड सेट करेंगे तो फिर से आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP आएगा। तो आइए मित्रों, आज हम अब शुरू करते हैं रोल एवं रिस्पांसिबिलिटीज क्या है आपकी, इस संबंध में चर्चा करते हैं। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, ये आपका DNO, DLC, बोर्ड रिप्रेजेंटेटिव, RCC एवं आपका ऑब्जर्वर और फील्ड इन्वेस्टिगेटर के रोल्स एंड रिस्पांसिबिलिटीज क्या हैं, और उनकी भूमिका और उनके उत्तरदायित्व क्या हैं, ये सब बढ़िया से दिया हुआ है। हाँ, ये अंग्रेजी में दिया हुआ है। इसको आप क्रोम एक्सटेंशन का उपयोग करके अपनी भाषा में ट्रांसलेट कर सकते हैं। रोल्स एंड रिस्पांसिबिलिटीज टैब पर
क्लिक करने के पश्चात अगली विंडो ये आपको दिखाई पड़ेगी। यहाँ पर फील्ड इन्वेस्टिगेटर्स टैब पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, फील्ड इन्वेस्टिगेटर्स के बारे में और उसकी क्या क्या भूमिका और जिम्मेदारियां हैं इस संबंध में यहाँ पर चर्चा की गई है। अब ये चूंकि राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वे है, नेशनल लेवल का कार्यक्रम है, तो इसमें जो भी आपको भूमिका और आपके उत्तरदायित्व तो दिख रहे हैं वो सब अंग्रेजी में होंगे। आपको क्षेत्रीय भाषा में बदलने के लिए आपको गूगल एक्सटेंशन क्रोम पर क्लिक करके अपनी भाषा, जैसे कि आपका हिंदी है, आप इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। उसके लिए आप यहाँ पर जाएंगे और यहाँ जाने के बाद गूगल ट्रांसलेट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने ये विंडो होगी और यहाँ लिखा मिलेगा ट्रांसलेट दिस पेज। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपका जो पेज है वो किसी भी भाषा में ट्रांसलेट करने के लिए ऑप्शन यहाँ पर मिल जाएगा। ये देखिए बाईं ओर गूगल ट्रांसलेट टू दिस, ये आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। मैं एक बार आपको बड़ा करके दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये किनारे में आपको दिख रहा है ट्रांसलेट टू दिस सो ओरिजिनल। यहाँ पर आपको क्लिक करना है ट्रांसलेटेड टू, उस भाषा का आपको उपयोग कर लेना है। यहाँ पर क्लिक करेंगे, मैं हिंदी में क्लिक करता हूँ। जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये सारी की सारी जानकारी आपको हिंदी में दिखाई पड़ने लगेगी। साथियों, यहाँ पर आपको बहुत ध्यान से इसका आप चाहे प्रिंट आउट निकाल लीजिए और इन सभी नियम और जिम्मेदारियों को, आपकी भूमिका और जिम्मेदारियों को भली भांति अपने मानस पटल पर अधिरोपित कर लीजिए। यहाँ पर सबसे जो पहला आपका काम है वो सबसे पहले काम में आता है कि 12 नवंबर 2021 को आपको जिस विद्यालय के लिए नॉमिनेट किया गया है उस विद्यालय में नियत समय पर ठीक 7:30 बजे आपको अपनी रिपोर्टिंग करनी है। वहाँ पहुँचने के बाद अगला काम आपका है परीक्षा कक्ष का निरीक्षण और आपका जो ऑब्जर्वर है उनसे बातचीत करना और जो पूर्व निर्धारित प्रक्रिया है उसके अनुसार अनुभाग का चयन करना और नमूना छात्रों का चयन करना। इसके पश्चात ये बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है आपका नामांकन रजिस्टर एकत्र करना और उसको जांचना और परीक्षा कार्यक्रम का कड़ाई से पालन करना। ये सबसे महत्वपूर्ण है कि परीक्षा कार्यक्रम का कड़ाई से पालन का मतलब है निर्धारित समय पर परीक्षा आरंभ हो और निर्धारित समय पर वो समाप्त हो। बच्चों के लिए जो भी दिक्कत आ रही है आप ब्लैक बोर्ड का उपयोग करके उनको उदाहरण सहित समझाएं बच्चों को किस प्रकार से उन्हें उत्तर देना है और निर्धारित समय पर दिशा निर्देश जो आपको मिले हैं उसके अनुसार से गोपनीय सामग्री को खोलना। और इसके पश्चात अगला जो महत्वपूर्ण काम है वो टेस्ट बुकलेट डिस्ट्रीब्यूट करना बच्चों को और अनुचित साधनों का प्रयोग न होने पाए इसको सुनिश्चित करना। और परीक्षा कक्ष में ये सबसे महत्वपूर्ण निर्देश है कि परीक्षा कक्ष में आप सभी को मौन रहने का निर्देश दें। और अगला है ग्रेड 3 और 5 के लिए, चूंकि छोटे बच्चे रहते हैं कक्षा 3 और 5 के, तो उनके लिए OMR सीट कैसे भरना है, कैसे फिल करना है, उस संबंध में उनको ट्रेंड करें। इसके पश्चात जो आपका अगला काम है परीक्षा समाप्ति के पश्चात OMR सीट एकत्रित करना और अपने पर्यवेक्षक की उपस्थिति में उसको पैकिंग करना, सील करना अकॉर्डिंग टू दिशा निर्देश। इसके पश्चात OMR सीट पैक करने के पश्चात जो पृष्ठभूमि है उसका बैग उसे भरना। और अगला जो काम आपका है वो इंटरेक्टिव तरीके से छात्र प्रश्नावली को भरना सुनिश्चित करना और शिक्षक प्रश्नावली और स्कूल प्रश्नावली को भी आपको बढ़िया से भरना है और उचित दस्तावेज सामग्री की पैकिंग आदि, ये लिफाफा और छात्रों की संख्या आदि को आपको भली भांति करना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि ऑब्जर्वर और FI के बीच में बड़ा ही अच्छा तालमेल होना चाहिए। और लास्ट में जो सबसे इम्पोर्टेंट काम आपको करना है वो ये कि आपको नेशनल अचीवमेंट सर्वे की जो ऑफिशियल वेबसाइट है NAS, वहाँ पर आपको अपने लॉगिन आईडी और पासवर्ड से पूरी रिपोर्ट को भरना। ये आपका 12 नवंबर 2021 को राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वे के अंतर्गत फील्ड इन्वेस्टिगेटर के महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व और भूमिकाएं जिस पर चर्चा करना मैं प्रासंगिक एवं आवश्यक समझता था।
आशा है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और इसका आप लाभ उठाएंगे। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।